धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए अभी आप मेहनत कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। भगवत गीता के अभी तक हमने 10 अध्याय कंप्लीट किए हैं। 10वें अध्याय में हमने भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत पूर्ण हमने कंप्लीट किया है। आज हम शुरुआत करेंगे अध्याय 11 से, विराट स्वरूप। भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्वेश्चन करते हैं कि मदनु ग्राहम परम गुहा मध्यातम संगीतम यत योक्तम वचनेस्तम मोहम विगतो मम। अर्जुन बोलते कि आपने जिस अत्यंत गुहाध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। अर्जुन ये बात जान चुके हैं कि कृष्ण अवतार नहीं है, वो समस्त अवतारों के उद्गम है, यानी जितने भी अवतार हैं वो सब श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। अर्जुन भगवान के ऐश्वर्य और गुहा ज्ञान को जानने के बाद इतने प्रसन्न हैं कि प्रसन्नता के मारे वे श्री कृष्ण को कमल नयन, कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखड़ियों जैसे दिखते हैं, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को कमल नयन कह के संबोधित किया। आगे अर्जुन पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वरम, यदि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार परिवेष्टित हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है और न अनुभव कर सकता है, किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात करने में समर्थ हो सकता है। कृष्ण के ऐसे वचन और ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सवाल सुनने के बाद श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि पश्य में पार्थे रूपाणी सत्सो सतः सहस्त्र शस्त्र नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णांत कृति च। हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भारत कह के संबोधित किया कि हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अविनाश कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है और न ही सुना है। अभी भगवान श्री कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं, अर्थात अपने विराट रूप में अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। सामान्य व्यक्ति भगवान के विराट स्वरूप को नहीं देख सकता, लेकिन अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित है। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वो भविष्य, वर्तमान और भूतकाल को एक ही समय में देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अब मैं जो आपको अर्जुन में जो तुम्हें अभी विराट स्वरूप दिखाने जा रहा हूँ उसको तुम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन, तुम अपने मन को नहीं अपितु अपनी दृष्टि को बदलो। ये सब सुनने के बाद संजय राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं कि एवं मुक्तवा ततो राजम महायोगेश्वरम हरि दर्शयामासम पार्थम परम रूप परमेश्वरम। संजय ने कहा कि हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। इस प्रकार अर्जुन ने
इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत तथा अनेक देवी हथियार उठाए हुए तथा यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियाँ लगी थी। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। अर्थात अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पाँवों की कोई सीमा नहीं थी। यह रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे। संजय बताते हैं कि यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता कर सके। अर्जुन ने जो कुछ देखा वह अकथ्य था, तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा था। न तो संजय वहाँ था न धृतराष्ट्र, किंतु व्यासदेव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकता था। अतएव इसी स्थिति की तुलना वह एक काल्पनिक घटना हजारों सूर्यों से कर रहा था, जिससे इसे समझा जा सके। अर्थात भगवान के इस विराट रूप की व्याख्या संजय धृतराष्ट्र के सामने हजारों सूर्यों के समान तुलना कर रहे थे। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सकता था। युद्ध भूमि में अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सका। जैसा कि वैदिक शास्त्रों में पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं, लोक भी अनेक है। इसमें कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ बहुत छोटे। ये सब चीज़ें अर्जुन अपने रथ पर बैठ के देख सक रहा था, लेकिन अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या सब चल रहा है ये बाकी सब लोगों को नहीं पता था। भगवान के विराट रूप को देखने के बाद मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। इस प्रकार भगवत गीता अध्याय 11 विराट रूप के आज हमने 15 श्लोक कंप्लीट किए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।